एक दिन विजय का फोन आया। उसने पहली वाली बात की माफी मांगी और कहा, नेहा हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने सोचा दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह से मैंने विजय से दोस्ती कर ली। कहते कहते नेहा रोने लगी। मुझे क्या पता था दोस्ती करने के बाद वह मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत करेगा। नेहा अपनी छोटी बहन रजनी को अपनी आप बीती बता रही थी। नेहा ने कहा, धीरे धीरे विजय मुझसे मिलने के लिए आने लगा, लेकिन तुम्हारे जीजा को विजय का आना जाना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने विजय से मना कर दिया। तो विजय ने एक दिन मुझे होटल में बुलाया। जब मैं उससे मिलने गई तो उस दिन उसने अपनी सारी सीमा लांघ दी। उस वक्त मुझे भी अच्छा लगा था क्योंकि जीजा जी ने तुम्हारे कब से मुझे छुआ तक नहीं था। विजय का थोड़ा सहारा मिला तो मैं बहक गई और वह सब कुछ कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद से तो एक सिलसिला सा चल पड़ा। विजय ने मुझे समझाया कि यह सब करना कोई बुराई नहीं है। जब मैं फिर से मायके गई तो विजय ने फिर से मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वहां हम कहाँ जाते। इसलिए विजय ने इस काम के लिए अपने दोस्त का घर चुना और एक दिन के लिए वो घर किराए पर ले लिया। उस दिन उसका दोस्त शहर से बाहर गया हुआ था और वह मुझे उस घर में लेकर चला गया। वहां पर हम दोनों ने अपनी मन मर्जी की और वापस अपने घर आ गए। एक दिन विजय का फोन आया। उसने जो खबर मुझे सुनाई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। विजय ने बताया, उसके दोस्त ने हम दोनों का वो सब करते वीडियो बना लिया है। विजय के दोस्त ने पहले ही कैमरा सेट कर दिया था, जिससे मुझे और विजय को वो कैमरा दिखाई नहीं दिया। अब उसका दोस्त विजय को ब्लैकमेल करने लगा। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत तुम्हारे जीजा से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। तुम्हारे जीजा ने मुझे घर जाने की इजाजत दे दी। जब मैं विजय से मिली तो उसके दोस्त ने यह शर्त रखी कि वह इस वीडियो को एक ही शर्त पर डिलीट करेगा। जो तुम विजय के साथ करती आ रही हो वही तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा। यह बात सुनकर नेहा के पैरों तले से जमीन निकल गई, लेकिन मैं मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था और उसके दोस्त के साथ वह सब करना पड़ा। उसके बाद मुझे लगा कि इससे पीछा छूट गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसका जब मन होता तब वह मुझे अपने पास बुला लेता या फिर मेरे घर पर ही आ जाता था। उसने मुझे डरा धमकाकर मेरे घर का पता भी पूछ लिया था। उसका जब मन करता मेरे घर आ जाता। अब तो वह पैसों की भी डिमांड करने लगा था, जिससे अब मैं बहुत तंग आ गई थी। अब मुझे लगने लगा है कि मैं एक बुरे जाल में फंस चुकी हूँ। कहते कहते नेहा फूट फूट कर रोने लगी। तभी रजनी ने देखा विजय के दोस्त रोहित को होश आ गया है। यह वही था जो नेहा को ब्लैकमेल करता था, लेकिन आज गलती की वजह से पकड़ा गया था। रजनी ने उसका फोन लिया और सारे वीडियो डिलीट कर दिए और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आज नेहा अपनी छोटी बहन रजनी की वजह से इस दलदल से बाहर निकल आई थी। अगर आपको कोई ब्लैकमेल करे तो पुलिस को जरूर कंप्लेन करें।